लेकिन खुद को, आत्मा को ये पता नहीं चलता कि ये मेरी क्वालिटी है। अपने गुणों को आत्मा भूल गई। कैसे भूल गई आत्मा? जैसे कि 5 विकारों के अधीन हो गई कि मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर किसी और का ही राज हो गया, तो आत्मा गुलाम हो गई। जब कोई गुलाम हो जाता है तो फिर वो गुलाम जैसे राजा हुक्म करे, मालिक हुक्म करे, जैसे उसका हुक्म हो तो वो तो फिर वैसे ही करेगा। अपने मन के मुताबिक वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो गुलाम हो गया। गुलाम किस तरह हो गया कि बाहर इस समय जो चल रहा है, रावण राज्य जिसको कहते हैं, रावण का राज्य चल रहा है। घोर यानी काल युग चल रहा है। घोर काल युग है, रावण राज्य है। तो 5 विकार जैसे कि काम, क्रोध, अहंकार, मोह, आलस, निंद्रा इत्यादि सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो आत्मा अपने बेसिक, अपने मौलिक गुणों को भूल गई क्योंकि वो गुलाम बन गई, गुलाम हो गई ना। जैसे कहते हैं कि परमात्मा से एक वचन है कि महान को मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहें। कि मेरे अंदर खुद मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो जो शक्तियाँ उस परम पिता परमात्मा है में है, वही शक्तियाँ की मैं भी मालिक हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। तो लेकिन अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपनी क्वालिटी को भूल जाना क्योंकि गुलाम हो गया। तो जो गुलाम है वो अपनी मन मर्जी से अपने मन की बात नहीं कह सकता। इसलिए विशेष तौर पर ये इसको जानना कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम इसके अंदर है क्योंकि स्वभाव है, इसको प्रेम अच्छा लगता है। प्रेम की भाषा ही ऐसी है, जैसे कहते हैं कि प्रेम तो पत्थर को भी मोम कर देता है। तो ये शब्दों से बयान तो नहीं हो सकता प्रेम। तो आजकल जैसे कि मुंह में कुछ और वाणी होती है तो भीतर कुछ और होता है, लेकिन प्रेम शब्दों के अधीन नहीं है। प्रेम शब्दों से दर्शाया नहीं जा सकता क्योंकि प्रेम की एक तरंगें होती है। जैसे हमारे मन के भाव हैं कि दूसरे को देखकर जैसे कि अपने आप चेहरा स्माइल कर देवे, है ना, हंसी मुख पे आ जाए, तो वो हो गए भाव। कि भाव प्रकट हुए कि दूसरे को देखा तो चेहरा खुश हो गया, ये है भाव। बोला कुछ नहीं तो सामने वाले को भी नजर आ गया कि मुझे देखकर, है ना, खुश हो गए। तो भाव से भाव मिले, तरंगों से तरंगे मिली, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी मिली। तो इसी तरह से ये भाव होते हैं कि ये शब्दों के द्वारा दर्शाए नहीं जा सकते। तो परमात्मा से मांगना, हे परमात्मा मुझे तो ये गुण दे, मुझे ये गुण दो। तो परमात्मा कहते हैं ये तो तेरे अंदर ही है ना, अपने गुणों को पहचान कि तेरे अंदर ये सभी खूबियां हैं, क्यों लुप्त हो गई, क्यों ढकी गई, ढक दी इसको जो मन के अधीन हो गया। काम, क्रोध, इनके ऊपर, आत्मा के ऊपर धूल मिट्टी चढ़ गई। जैसे किसी हीरे के ऊपर, है ना, कीमती चीज है तो वो नीचे गिर जाएगा, उसको धूल मिट्टी चढ़ गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो उस
तो कोई परख करके ही उसको फिर साफ करेगा। तो फिर नीचे से वो निकलेगा तो फिर कहेगा ये तो हीरा है या ये तो सोना है। इसी तरह से मुझ आत्मा के ऊपर भी ये धूल मिट्टी चढ़ गई है ना, काम, क्रोध, लोभ, ममता के वश। तो इसके कारण ये मांगने वाली चीजें नहीं, ये तो हमारे सबके अंदर ही है। एक दूसरे से प्रेम की भाषा ऐसी है जैसे कि हम पूरे संसार की आत्माएं उस सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान है, उसके अंश हैं। उसका अंश होने के नाते चाहे कोई अफ्रीका में है या अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक दूसरे की कोई भाषा को नहीं भी जानता है ना, तो फिर भी ये भाव प्रेम और दुख और सुख को दर्शाने का तरीका सबका एक जैसा ही है। भाषा को नहीं भी कोई जानेगा तो किसी दूसरे को देखकर कोई खुश होता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो सामने वाला बिल्कुल एक दूसरे की भाषा को ना जानते हुए भी उसके भाव पढ़ लेता है कि ये मुझे देखकर खुश हुआ। वो कहता है कि आओ बैठो, इशारे से कहता है बैठो, है ना। तो सामने वाला उसकी बात को समझ आता है कि ये मुझे बैठने के लिए कह रहा है। इसी तरह ये तरंगें उठती हैं हमारे अंदर, भीतर से ये भाव होते हैं, तरंगें होती हैं, जैसे कहते वाइब्रेशंस। तो ये भाव ही एक दूसरे को ये बांध के रखते हैं। प्रेम प्रेम नेगेटिव पॉजिटिविटी तो जैसे टकराती है तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को कैच करती है। तो हम सभी पूरे संसार की आत्माओं का एक पिता है, तो सबके भाव, सबके अंदर दुख को प्रकट करने के लिए तो सबके जैसे कि उसका चेहरे के आंखों में आंसू आते हैं, तो खुशी को प्रकट करते हैं तो चेहरे पर स्माइल आती है, हंसी आती है। इसका कितना देखो, इससे समझ आती है कितनी ये सवाल हल होते हैं, जैसे कि एक समीकरण कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, मैं पूरे संसार की आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी है कि तो फिर हम सब भाई भाई हुए, तो तीसरी इक्वेशन हुई कि फिर हम सब की आदतें जो है तो वो भी सेम होंगी। तो चौथी इक्वेशन आती है कि यस, है ना, कि वहां पर कि हम सब कि दुख को प्रकट करते हैं तो सबका तरीका एक है, सुख को प्रकट करते हैं तो सबका तरीका एक जैसा है। इससे क्लियर हो जाता है कि हम पूरे संसार की आत्माएं हम सब भाई भाई हैं। जाति मजहब जो है ये तो संसार में अपने दुनिया के अपने ही बनाए हुए हैं, इसलिए ये मांगने वाली कोई चीज नहीं है, ये तो परमात्मा ने पहले खुद ही दी हुई है। जैसे कि ये उसके हुक्म में चलते हैं तो फिर आत्मा तो जो धूल मिट्टी अपने आप चढ़ती जाती है, हटती जाती है। आत्मा का उज्जवल स्वरूप सामने उभर कर एक दिन आ जाता है। तो इस तरह से ये मांगने वाली कोई चीज नहीं है कि प्रभु हमें प्यार दो, हमें दूसरे से प्यार मिले। कहते कि हम दाता के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं तो देना सीखो, है ना, देना सीखो। रिटर्न ये तो कुदरत का नियम है, देना रिटर्न होगा, ये कुदरत का नियम है, वो कुदरत करेगी। आप क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें सबको प्यार देना है। क्योंकि वो जो हमारा पिता है ना वो दाता है ना, कहता कि है ना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना, वो सागर है, दाता है, देने वाला है। तो हम उसके बच्चे भी तो देने वाले ही होंगे, क्योंकि वो देने वाला है, उसकी आदत है।
तो हम बच्चे हैं तो हमारी भी यही आदत होनी चाहिए कि हम भी सबको प्यार ही दें। तो दाता के बच्चे हैं, दाता ही हमें भी दाता वाले काम करने हैं। तो जो कहते रिटर्न मिलना, उसका फल की आशा नहीं करनी, ये तो कुदरत का नियम है। कुदरत भी परमात्मा का ही दूसरा नाम है ना। ये उसका नियम है कि उसमें वायुमंडल में जो जो है ना, उसमें हम जो भी फेंकते हैं तो कई गुना होके बढ़ करके वो हमारे पास लौटता है। जैसे कि कहते ये जो ब्रह्मांड है, ये एक बहुत गहरा कुआं है। कुएं में हम आवाज देते हैं तो कितने गुना बढ़ करके हम उस आवाज को सुनते हैं। ठीक है, सभी को इसका होगा एक्सपीरियंस कि कुएं में मुंह नीचे करके जब हम आवाज कोई देते हैं तो कितने गुना वो आवाज बढ़ करके वापस हम ही सुनते हैं, लौटती है। इसी तरह ब्रह्मांड में जो भी हम देंगे तो कुदरत का नियम है, कई गुना बढ़ चढ़ कर वही चीज हमारे पास वापस लौटेगी। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही हमारे पास आएगा। ये नियम है। ये नियम में कोई परमात्मा पार्शियलिटी नहीं करते, है ना, ये सिद्धांत है। इसलिए जो हुक्म में चलेगा तो परमात्मा उसको बढ़ा चढ़ा करके आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है। तो जैसे कि एक क्लास स्कूल में बच्चा जब जाता है पढ़ने के लिए तो टीचर भी कहता है कि सभी बच्चे अपना अपना काम ध्यान से करो, किसी ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। तो वो टीचर ने एक नियम बताया ना, रूल बताया। इसी तरह परमात्मा भी हमें नियम बताते हैं, तूने दूसरे की तरफ नहीं देखना है, तूने अपनी तरफ देखना है, तुझे क्या करना है, मैं तुझे क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जब टीचर की बात कोई बच्चा सुनता है तो वो बच्चा नेचुरली जिसकी अपने काम पर एकाग्रता होगी तो उसका काम भी जल्दी हो जाएगा और टीचर की शाबाश मिलेगी। ठीक है, सबसे जल्दी वो बच्चा काम करके जब टीचर को दिखाता है तो कॉपी के ऊपर जब टीचर उसको शाबाश देता है, कॉपी के ऊपर बच्चे को मिलता है आज, तो कितना खुश होता है बच्चा, है ना, कि आज मुझे मेरे टीचर ने मुझे शाबाश दी, मुझे गुड मिला, कितना खुश होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो बच्चे को क्या मिला, देखो कोई चीज तो नहीं ना मिली, स्थूल रूप कोई चीज नहीं मिली, क्या मिला, भाव मिले, है ना। उस थपकी में, उस शाबाश से उस बच्चे को कितनी एनर्जी मिलती है, ताकत मिली। तो बच्चे के अंदर और उत्सुकता बढ़ी, मैं कल से और भी अच्छा करूंगा, मुझे है ना, आज मुझे सर ने मुझे मिला है, मुझे मैडम से तो शाबाश मिली, सभी बच्चों के बीच मेरे को खड़ा करके, है ना, बहुत अच्छा अच्छा कहा। बच्चे के अंदर उत्सुकता मिली, बच्चे को उत्सुकता बढ़ी, उसको शाबाश मिली। तो मिला क्या, एक्चुअली तो भाव ही मिले ना। भाव में कितनी ताकत है, भाव में कितनी ताकत है। इसी तरह से जब हम अपने उस परम पिता परमात्मा के कहे हुए नियमों की पालना करते हैं, किसी को सबसे प्रेम, आज प्रेम पर ही ये बात करनी है, बाकी कल दूसरे विषय पर बात होगी, दूसरे गुण पर होगी। तो प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, तो पिता भी खुश होंगे, तो खुश होंगे तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और सबसे पहला तो ऐसे धीरे धीरे हम जितने यहाँ पर बैठे हैं तो हमने इन नियमों का पालन करना है, अपने में ये गुण बढ़ाना है।
तो अगर हमें हमारे अपने का प्यार चाहिए, ठीक है, परमात्मा का प्यार सभी मांगते हैं, लेकिन उसके नियमों में, उसके हुक्म में चलेंगे तो उसके प्यार को कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो उसका प्यार मिलेगा तो जीवन में मुश्किलें, बाधाएं सब हटती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें उसके हुक्म में ही चलना है। इसलिए ओम शांति बात जहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, कल को दूसरे गुण पर, है ना, शांति पर बाबा कहते हैं कि आत्मा के 7 गुण, कल शांति भी आत्मा का गुण है, तो उसके ऊपर बाबा जैसे समझाएंगे तो हम सब करेंगे। अब हम